गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बीसीसी में संकुलन क्षमता। ठीक है, बीसीसी में संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर घन बनाएंगे। एक घन बना दिया। You know very well what is BCC. All constituent particles are present at the corners as well as the center of the whole body. सभी को पता है कि अवयवी कण बीसीसी में कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में एक सेंटर पे भी उपस्थित होता है। इट मीन्स यदि हम एक इस पॉइंट को, ये ए पॉइंट है, ये दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, यदि एडी को हम मिला दें इस तरह से मिला दें तो ये काई विकर्ण कहलाता है। यानी पूरे जो क्यूब है उसका बीच का एक विकर्ण खींच दें तो इसे हम बोलते हैं काई विकर्ण। काय विकर्ण, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक स्फीयर प्रेजेंट है। पहले साइड में एक बात समझाऊंगी मैं आपको कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑल कॉर्नर्स अबव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स बिलो। 4 कॉर्नर पे ऊपर उपस्थित हैं अवयवी कण और 4 कॉर्नर पे घन के नीचे अवयवी कण उपस्थित हैं। लेकिन जो सेंटर में अवयवी कण हैं, constituent particle which is present at the center, it is touching the 4 spheres above and 4 spheres below. ये जो सेंटर पे केंद्र पर, जो काय के केंद्र पर, बॉडी डायगोनल के जो केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण है, वो ऊपर के 4 गोलों को भी टच कर रहा है और नीचे के 4 गोलों को भी टच कर रहा है। तो जो सेंटर पे हमने, यदि हम एक स्फीयर बनाएं, सेंटर पे एक स्फीयर बनाएं इस तरह से, तो ये स्फीयर इस कॉर्नर पे रखे हुए स्फीयर को भी टच कर रहा है, इट मीन्स। और इस कॉर्नर पे, कॉर्नर का जो सेंटर है उसे लेते हुए यदि हम एक स्फीयर ड्रॉ करें तो उसे भी टच कर रहा है इस तरह से। तो सेंटर का जो स्फीयर है वो कॉर्नर पे रखे हुए हर स्फीयर को टच कर रहा है। ठीक है, तो दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर एंड दिस रेडियस इज आर। तो एडी की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। 4 बार आर है तो 4 आर, यानी एडी इज इक्वल टू 4 आर हो गई। अब यदि AC को हम मिला दें तो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया जिसका हाइपोटेनस AD है। ये देखो ACD, एक ट्रायंगल बन गया। करेक्ट। एक ट्रायंगल नीचे भी बन रहा है ABC। देखिए ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे जो AB की जो लंबाई है, जिसे हम कोण लंबाई कहते हैं, इस घन की जो लंबाई है वो A है, तो इसे कहते हैं कोण लंबाई A। यहाँ पर इस घन की, यानी इस क्यूब की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी A है, स्मॉल a। कोण लंबाई, एज लेंथ, जिसे एज लेंथ बोलते हैं। और इस घन की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो भी A है, यानी कि CD जो है वो भी A है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथ। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब। किसी भी क्यूब का जो आयतन है, घन का आयतन है, वो बराबर हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो A इंटू A, इट मीन्स A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब इज A क्यूब। करेक्ट। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ACD, देन वी विल टेक द ट्रायंगल AB एंड C। तो ACD में, in triangle ACD, this is AD square is equal to AC square plus CD square. This is the formula. AD square is equal to AC square plus DC square या DC square। करेक्ट। तो AD इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था, AD इज इक्वल टू 4R, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ पर देखो ABC ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर की लंबाई कितनी है ए, और बी सी स्क्वायर की भी लंबाई कितनी है ए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इट मीन्स ए सी स्क्वायर किस बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर, करेक्ट। तो दीज वैल्यूज यदि हम किस में रखें इक्वेशन 1 में, इससे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई 2a स्क्वायर, उसे हम यदि इक्वेशन 1 में रखें ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में AC का मान रखने पर AD स्क्वायर कितना था, AD का भी वैल्यू रख देते हैं हम, AD की वैल्यू कितनी थी 4R, तो AD की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2A स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया 2A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC स्क्वायर की वैल्यू देखिए आप फिगर में, DC कितनी वैल्यू थी A थी, लंबाई कोण लंबाई A ही है, तो A स्क्वायर, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 16, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो 16, तो 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर किसके बराबर हो गया 3A स्क्वायर, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 16। इट मीन्स देयर और करके लिख सकते हैं हम R इज इक्वल टू, यदि हम इसका अंडर रूट कर दें तो वो इसका आंसर आ जाएगा √3, करेक्ट। और इसका भी अंडर रूट कर दें तो आ जाएगा 3 √3 अपॉन 4, और A स्क्वायर का यदि हम अंडर रूट कर दें तो आ जाता है A वैल्यू और A, तो R हमारा कैलकुलेट होकर निकल गया √3/4 इंटू A, करेक्ट। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने SCC की वैल्यू निकाली थी कि Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर और एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था ही, एक परमाणु का आयतन बटा घन का कुल आयतन, और इंटू Z मैंने पहले भी आपको बताया था परमाणुओं की संख्या होती है, और BCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है 2। कैसे आया साइड में मैं बताती हूँ आपको, BCC में परमाणुओं की संख्या BCC में Z की वैल्यू देखिए, कॉर्नर्स पर उपस्थित हैं कण, तो कॉर्नर पर ये 4 कॉर्नर हैं, तो कितने कॉर्नर्स हो गए 8, किसी भी घन में कितने हो गए कॉर्नर्स 8, और प्रत्येक अवयवी कण का कितना पार्ट अंदर होता है 1/8, तो 1/8 गुणा 8, प्लस एक सेंटर पे भी उपस्थित होता है स्फीयर या अवयवी कण, तो सेंटर पे उपस्थित है तो 1 ही आएगा, और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है 100% योगदान होता है सेल बनाने में, तो इसलिए 1 + 1, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, Z की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, यू नो अबाउट कि एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr², वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज कॉल्ड is 4/3 πr²। नाउ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मैंने आपको बताया था लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो A इंटू A इंटू A इंटू A, तो कितना हो गया A³, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A³ इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है। R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी R की वैल्यू √3/4 इंटू A, तो ये अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू रखने पर 2 इंटू 4/3 πr²
फिर √3/4 इंटू ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100. ओके, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, करेक्ट. तो वो रिमेनिंग 2 इंटू 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई इंटू पाई के बाद इंटू √3/4 जो है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. तो राइट डाउन 3 टाइम्स √3/4 इंटू √3/4 इंटू √3/4. इससे कैलकुलेशन इजी होती है, इंटू 100. ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो आप 3.14 रख लीजिए और √3 की वैल्यू आप रख लीजिए. ठीक है, तो जब पाई और √3 की वैल्यू आप रखोगे तो जो आंसर होगा, आंसर इज 68%. 68%. इट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC इज इक्वल टू 68%. तो पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, जो संकुलन क्षमता है BCC की, वो कितनी आ गई, 68%. और जो एम्प्टी स्पेस है यानी कि लेफ्ट स्पेस है, या आप इसे हिंदी में बोलेंगे रिक्ति, जो रिक्ति उपस्थित होगी वो कितनी होगी, 100 - 68 इज इक्वल टू 32%. 32% होगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका BCC की कैलकुलेशन. BCC में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकली है वो है 68% और जो लेफ्ट स्पेस है दैट इज 32%. ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके, और आप बोर्ड में आधे क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हो. ठीक है, क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC. Packing efficiency in FCC. FCC means face centered cubic cell. FCC में आपको करनी है संकुलन क्षमता निकालनी है. इसके लिए वापस से हम वही क्यूब ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ क्यूब. क्यूब ड्रॉ करने के बाद देखो, इसमें फेस पर भी सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं. ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एट वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस. कितने फेसेस होते हैं ये भी बताए थे आपके, 6 फेसेस होते हैं. वन क्यूब हैज 6 फेसेस और हर ईच फेस का हैज 1 सेंटर पॉइंट, यानी एक सेंटर पे भी फेस के प्रेजेंट होता है. तो यदि फेस बस प्रेजेंट है तो अब इसका हम फेस डायगोनल लेंगे एक तरह से. जैसे हमने वहाँ पर BCC में बॉडी डायगोनल लिया था, ऐसे ही यहाँ पर हम फेस डायगोनल लेंगे. इसे बोलेंगे हम फेस डायगोनल. फेस डायगोनल मीन्स फलक विकर्ण. ठीक है, फलक विकर्ण हमने ले लिया, ड्रॉ कर लिया. यदि इस ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने इस पॉइंट को A से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को B से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्फीयर तो कॉर्नर्स पे भी रखे हैं ना, A, B और C, और एक स्पेस के सेंटर पे भी है. ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ABC, करेक्ट. तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. इस पूरे ऊपर के अपर पोर्शन को एक अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस तरह से, जिससे आपको क्लियर समझ में आए. ये देखो, एक सेंटर पे फेस है, ये ऊपर का फेस है, ये वाला, ये ABC वाला जो ऊपर वाला फेस बनाया मैंने, ये फेस है ये. ठीक है, इस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है. इट मीन्स एक सेंटर पे प्रेजेंट है इस तरह से स्फीयर, और जो कॉर्नर पे स्फीयर है वो भी इसे टच कर रहा है, और इस कॉर्नर पे जो स्फीयर है, गोला है, वो भी इसे टच कर रहा है. तो ये इसे मिला दिया तो ये बन गया फेस डायगोनल. ठीक है, इसकी वैल्यू R है तो इसकी भी R हो गई, इसकी R है, इसकी R है. यहाँ इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, A, इस पॉइंट को कहा था हमने B, और ऊपर वाले पॉइंट को, अपर पॉइंट को हमने कहा था C. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो ABC बना है, इसमें AC जो
बेस विकर्ण है यानी फलक विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी हो गई 4r। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 4r, करेक्ट। और AB की जो कोण लंबाई है, एज लेंथ है, दिस इज A। और BC की जो एज लेंथ है यानी विड्थ है, इस चौड़ाई जो है इस घन की, वो भी हो गई A। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AA हो गया, और AC किसके बराबर हो गई 4r के बराबर हो गई। नाउ वी कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। AC की वैल्यू हम रख देते हैं, सीधे पुट कर देते हैं 4r का होल स्क्वायर। 4r थी, ये देखो 4r हो गई। AC की लंबाई कितनी हो गई 4r, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमने कितना रखा था A, और BC कितना रखा था A। AB A है और BC भी A है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अपॉन 16। 2 1 जा 8, 2 8 जा 16। इट मीन्स A स्क्वायर अपॉन 8, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 8 का यदि हम अंडर रूट लें तो A स्क्वायर का हो जाता है A, और 8 का हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को यदि हम और ज़्यादा सॉल्व करें, देयरफॉर और करके हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसको कैसे आया ये 2 अंडर रूट 2, देखो मैं बताऊं। यहाँ पर यदि इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसका होता है 2 अंडर रूट 2 है, तो 2 अंडर रूट को डबल करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको डबल करें तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, करेक्ट, ठीक है ना भाई। 2 को यदि हम डबल कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे आ गया। तो इसका हाफ और इसका हाफ ले लिया, तो r की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक r इज इक्वल टू A 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लेते हैं। PE इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक परमाणु का आयतन, बटा घन का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब Z की वैल्यू FCC के लिए क्या होगी, देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन। FCC में Z की वैल्यू, FCC में कॉर्नर पर तो उपस्थित थे ही अवयवी कण, तो 8 कोने हो गए, इंटू हर एक का पार्ट कितना था 1/8, प्लस फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हैं। फलक कितने हैं टोटल 6, और हर फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण है उसका कितना भाग अंदर यूनिट सेल बनाने में योगदान है, आधा है, 50% है, तो हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 जा 6, 8 1, 3 और 1 4। टोटल Z की वैल्यू कितनी है FCC के लिए 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, Z की वैल्यू रख देते हैं 4। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक स्फीयर गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई। अब R की जो वैल्यू है मैं सीधे से रख रही हूँ, R क्यूब की वैल्यू, R की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो निकाली थी A 2 अंडर रूट 2, तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं A अपॉन 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, करेक्ट, अपॉन टोटल वॉल्यूम वही A क्यूब होगा इंटू 100। इसमें A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तो 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। इट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC is equal to 74% and empty space, या इसे रिक्ति बोलेंगे। तो संकुलन क्षमता तो 74% आ गई और रिक्ति कितनी आएगी 100 माइनस 74 इज इक्वल टू, ये आपकी आ जाती है 26%। यानी इसकी संकुलन क्षमता FCC की 74% है और BCC की 68 थी, करेक्ट। तो सबसे अच्छी संकुलन क्षमता, सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता FCC में ही होती है और इसका जो एम्प्टी स्पेस है बहुत कम है, यानी पैकिंग सबसे ज़्यादा इसी में ही है 74%, करेक्ट। तो ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है पूरा FCC में संकुलन क्षमता और रिक्ति, ठीक है। थैंक यू।